नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपके एमए फिलॉसफी, बीए फिलॉसफी और आरएस मेंस तीनों में ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्वार्थवाद क्या है? तो स्वार्थवाद नैतिक एक सिद्धांत है एथिक्स में, और यह मनुष्य के औचित्य तथा अनुचित मनुष्य के कर्मों के बारे में औचित्य तथा अनुचित के लिए धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर मानवीय स्वभाव पर आधारित नैतिक सिद्धांत है। क्या है ये एक तरह से नैतिक सिद्धांत है जो मानवीय कर्मों के औचित्य तथा अनुचित का निर्धारण करता है, लेकिन ये किस बेस पे करता है? एक तरह से मानवीय स्वभाव पर आधारित है, न कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है। स्वार्थवाद व्यक्ति के अपने लाभ या हित को महत्व देता है। स्वार्थवाद सबसे ज़्यादा किसको महत्व देता है? व्यक्ति के लाभ या हित को ही महत्व देता है। एक तरह से यह आत्मप्रेम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विशुद्ध परोपकार संबंधी कोई भावना, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में विशुद्ध परोपकार संबंधी कोई भावना नहीं पाई जाती है। स्वार्थवाद के दो प्रकार होते हैं, एक तो नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। नैतिक स्वार्थवाद मनुष्य के कर्मों के औचित्य के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है। नैतिक स्वार्थवाद के अनुसार केवल वही कर्म उचित है जो व्यक्ति के अपने स्वयं के व्यक्तिगत कल्याण में सहायक है, तथा जो कर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण में सहायक बाधक है वे अनुचित कर्म है। तो एक तरह से नैतिक स्वार्थवाद क्या है? मनुष्य के कर्मों के औचित्य अनुचित के लिए क्या करता है? ये मापदंड प्रस्तुत करता है। और क्या बताता है व्यक्ति के कर्मों के बारे में? कि जो कर्म व्यक्ति के अपने स्वयं के व्यक्तिगत कल्याण में, अपने लाभ में सहायक है, वो तो क्या है? शुभ है, उचित है। और जो कर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण में, अपने लाभ, अपने हित में एक तरह से बाधक है, वो क्या है? अनुचित कर्म है, अशुभ कर्म है। यह महत्वपूर्ण है कि नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन दार्शनिकों ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर किया है। अर्थात मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नैतिक स्वार्थवाद का आधार है। अब देखो, जो नैतिक स्वार्थवाद एक तरह से क्या है? नैतिक सिद्धांत है। इसका समर्थन कैसे किया? मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर। अब आपके माइंड में ये, दिमाग में ये आ रहा हो कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या है। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मनुष्य को क्या करता है? मूलतः स्वार्थी मानता है और सदैव खुद को आत्म प्रेम में लिप्त रहने वाला प्राणी मानता है। व्यक्ति कैसा है? स्वार्थी होता है पूरी तरह से, और क्या है? आत्म प्रेम में लिप्त रहता है वो। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य सदैव केवल अपने हित अथवा कल्याण की इच्छा करता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या कहता है? कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव केवल अपने हित अथवा कल्याण की इच्छा करता है। वह केवल उसी वस्तु की इच्छा करता है जब वही काम करना चाहता है जो अंततः उसके अपने हित या कल्याण में सहायक है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद ये कहता है कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, और वह दूसरों के बारे में तभी कोई काम करता है जब उससे अपना हित सत्ता हो। वह केवल इसलिए मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सिर्फ विशुद्ध सहानुभूति या परोपकार की भावना से कभी कोई काम नहीं करता है। ये ऐसा मानता है कि व्यक्ति क्या करता है? विशुद्ध परोपकार की भावना से कभी भी कोई कार्य नहीं करता। व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होने के कारण तभी कोई कार्य करता है जब उस कार्य से स्वयं उससे कोई लाभ हो। यहाँ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर व्यक्ति जरूर नहीं कि कोई खुद का स्वार्थ है तभी काम करे, वो दूसरों के लाभ के लिए भी काम कर सकता है, परोपकार के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन उस परोपकार से उस व्यक्ति का हित जुड़ा होना चाहिए, तभी वो करता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मानता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या मानता है? कि व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए भी कार्य कर सकता है, लेकिन वो तभी करेगा जब उस दूसरों के कार्य जो लाभ करता है ना, उससे उसका खुद का लाभ होता हो। एक तरह से इसमें विशुद्ध परोपकार जो भावना होती है वो नहीं पाई जाती। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के समस्त कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन क्या है? उसका स्वयं का अधिकतम हित या कल्याण है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या मानता है? कि व्यक्ति का एकमात्र मूल प्रयोजन क्या होता है? उसका स्वयं का अधिकतम हित। अब मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर
नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना होती है। और नैतिक स्वार्थवाद क्या करता है, एक तरह से मनुष्य के जो कर्म है उनका एक तरह से मापदंड बनाता है कि कौन से कर्म शुभ है और कौन से कर्म अशुभ है। तो जो कर्म व्यक्ति के कल्याण में सहायक है, व्यक्ति के लाभ में सहायक है, वो कर्म क्या है, उचित है। और जो कर्म व्यक्ति के कल्याण में लाभ में बाधक है, वो कर्म क्या है, अनुचित है। लेकिन ये नैतिक स्वार्थवाद किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद पर। और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का हित देखता है। अब हित में और भी चीज़ शामिल हो सकती है, हो सकता है उसका हित दूसरों की सेवा करने में हो, दूसरों की सहायता करने में उसका हित हो, तो वो दूसरों की सहायता करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वार्थी है पूरी तरह से, नहीं। यदि उसका स्वार्थ है, दूसरों के हित से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्य करेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में विशुद्ध परोपकार की भावना नहीं पाई जाती, ऐसा ये मानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।